नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जिस भी किसी को गुरु जी के दर्शन करने हैं, वो कर सकते हैं। क्योंकि संगत जी देखो, मैं हर पाठ में बार बार बोलता हूँ कि आप पाठ को इग्नोर मत करो। वो मैं क्यों बोलता हूँ? मैं अपने भले के लिए तो नहीं बोलता संगत जी, उसमें आपका ही भला है। आप पाठ सुनोगे, ग्रंथ सुनोगे, एक एक शब्द को ध्यान से सुनोगे ना, तो संगत जी देखना आपको कितनी ब्लेसिंग्स मिलेगी। आपके घर में कितने कार्य जो रुके होंगे वो चलने लग जाएंगे। 7 साल तक एक घर में गरीबी, संगत जी मैं एक घर का सत्संग बता रहा हूँ। ये मान लो मेरा ही है वो, मतलब अब अपना ही समझ के बता रहा हूँ कि परिवार इस राह पे बिखर गया था। कर्जा हो गया था, जो घर था वो भी बिक गया है। हाँ, जो उसके फादर थे वो भी कमाना छोड़ चुके थे। बड़ा भाई ने तो नुकसान ही कर दिया था बहुत ज़्यादा। 60 से 70 लाख रुपए का एक मिडिल क्लास जो कि 40 से 50 हज़ार रुपए की सैलरी कर पाता था, उसके भाई ने भी उसको नुकसान कर दिया, बहुत बड़ा नुकसान कर दिया संगत जी। लेकिन संगत जी, गुरुपा ने उसको पहले उस घर से निकाला जिस घर में वो रहता था, क्योंकि वो घर उसके लिए बहुत खराब था। तो गुरुपा ने उसको रेंट पे एक घर दिलाया जो कि बहुत अच्छा घर था, शुभ घर है। उसको वहाँ पे जाके बहुत शांति मिल रही है। तो संगत जी, लेकिन ये सोचो 40-50 हज़ार में, जिसमें 14 हज़ार रेंट जा रहा, 20 हज़ार की EMI जा रही, लेकिन आप ये सोचो बचा कितना, खाली 6 हज़ार रुपये। और 6 हज़ार को उसका बाइक का पेट्रोल का भी खर्चा, आने जाने का ऑफिस में, तो बचा कुछ भी नहीं खाने के लिए। लेकिन गुरु महाराज ने उसके इनकम सोर्स ऐसे बढ़ाए दिए, उसको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़े, सिर्फ गुरु के आगे हाथ फैलाए। तो संगत जी देखो, जब गुरु जी ऐसा चमत्कार कर सकते हैं, और संगत जी 1 महीने नहीं, पूरे 1 साल उसने अकेले ने पूरे घर का खर्चा चलाया, जिसमें रेंट भी दिया, बिजली का बिल भी दिया। 20 हज़ार रुपये रेंट, बिजली का बिल, 23 हज़ार रुपये की EMI है, और 48 हज़ार रुपये की उसकी सैलरी थी। अब देखो संगत जी, उसके बाद पूरा 1 साल उस अकेले ने बिना किसी की सहायता से, पूरे 8 परिवार थे उसके सदस्य थे उसके परिवार में, उसने पूरा अकेले ने वो घर चलाया। सारे खर्चे भी आए, जिसमें त्यौहार भी अच्छे से मनाए उन्होंने। मतलब उनको कभी ये लगा ही नहीं कि उनका नुकसान हुआ, पैसों की तंगी है। गुरु पा आगे से आगे पैसों का जुगाड़ करवाते हैं ना, उन्होंने किसी कर्जा लिया, किसी का आगे हाथ ही नहीं फैलाया। ये है हमारे गुरु साहिब की शक्ति। एक प्यारा सा शुक्राना सत्संग था उन अंकल का, उन्होंने बताया था। मैं नाम नहीं उजागर करना चाहता, इसलिए मैंने खुद बोला कि मेरा ही समझ लो। तो संगत जी, जब गुरुपा ने उनके ऊपर इतनी कृपा करी है, पूरे 1 साल गुरुपा ने 50 हज़ार सैलरी में, 50 हज़ार का तो EMI और उनकी किस्त का ही खर्चा था, उसमें फिर भी उन्होंने अच्छे से खाया, कपड़े भी पहने, हर चीज इंजॉय की, लाइफ की सेलिब्रेशन किया, बर्थडे सेलिब्रेशन किया। वो सिर्फ गुरुपा के आशीर्वाद से हुआ, क्योंकि उस घर में डेली अमृत वेला होता था, गुरुपा का पाठ होता था, शिव पुराण के पाठ डेली सुनते। उन्होंने ये भी कहा कि हम आपका डेली शिव पुराण का पाठ सुनते, चाहे कुछ हो जाए। क्योंकि जब आप डेली हमारे लिए सेवा कर सकते हो, रिकॉर्ड करके हमारे लिए यूट्यूब पे अवेलेबल करवा सकते हो रेगुलर बेसिस पे, कि ये बहुत मुश्किल होता है संगत जी। देखो, हम तो कह सकते हैं कि हमने रिकॉर्ड करके एक बार शिव पुराण की सेवा कर दिया, आप उसे सुनते रहो। लेकिन नहीं संगत जी, हमने क्या कहा, हम भी आपके साथ डेली सेवा करेंगे, ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले, आपको भी हमारे साथ करने में ये ना हो कि मैं अकेले कर रही हूँ, बार बार पीछे जाके लिंक ढूंढने पड़ते हैं, पीछे जाके ढूंढना पड़ता है कि सत्संग कौन सा दिन है, कौन सा डे है, ताकि आपको वो कन्फ्यूजन ना हो, आपका माइंड बिल्कुल रिफ्रेश हो। डेली शाम को 5 बजे चैनल पे जाओ, आपको पाठ मिले। संगत जी, ये सेवा हम करते दिल से। उन्होंने इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना किया, कि गुरुपा का बहुत शुक्राना कि आपको इतनी सद्बुद्धि दी, आप इतनी प्यारी सेवा कर रहे हो। संगत जी, रेगुलर सेवा करना, और रेगुलर हम तो सुन भी नहीं सकते। उन्होंने कहा कि कभी कभी में से मिस हो जाता तो मैं माफी मांगता था, 2 दिन का इकट्ठे सुनता था। लेकिन बहुत से संगत ऐसे जो मिस कर देते, तो संगत जी पाठ को मिस मत करो। देखो गुरुपा ने कितनी प्यारी कृपा करी उनके घर में। तो एक प्यारा सा शुक्राना सत्संग था। ये पाठ को शुरू करते गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सिद्ध योगी के पास स्वयं ही रत्न उपस्थित हो जाते हैं और बहुत सी वस्तुएं प्रदान करते हैं। मुख से इच्छा अनुसार नाना प्रकार की मधुर वाणी निकलती है। सब प्रकार के रसायन और दिव्य औषधियां सिद्ध हो जाती हैं। देवांगनाएं इस योगी को प्रणाम करके मनोवांछित वस्तुएं देती हैं। योग सिद्धि के एक देश का भी साक्षात्कार हो जाए तो मोक्ष में मन लग जाता है। यह मैंने जैसे देखा या अनुभव किया है, उसी प्रकार मोक्ष भी हो सकता है। कृष्णा, स्थूलता, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, युवावस्था, नाना जाति का स्वरूप, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन 4 तत्वों के शरीर को धारण करना, नित्य अपार्थिव एवं मनोहर गंध को ग्रहण करना, ये पार्थिव ऐश्वर्य के 8 गुण बताए गए हैं। जल में निवास करना, पृथ्वी पर ही जल का निकल आना, इच्छा करते ही बिना किसी आतुरता के स्वयं समुद्र को भी पी जाने में समर्थ होना, इस संसार में जहाँ चाहे वही जल का दर्शन होना, घड़ा आदि के बिना हाथ में भी जल राशि को धारण करना, जिस वीर वस्तु को भी खाने की इच्छा हो उसका तत्काल सरस हो जाना, जल, तेज और वायु, इन 3 तत्वों के शरीर को धारण करना तथा देह का फोड़े, फुंसी और घाव आदि से रहित होना, पार्थिव ऐश्वर्य के 8 गुणों को मिलाकर ये 16 जलीय ऐश्वर्य
अद्भुत गुण है। शरीर से अग्नि को प्रकट करना, अग्नि के ताप से जलने का भय दूर हो जाना, यदि इच्छा हो तो बिना किसी प्रयत्न के इस जगत को जलाकर भस्म कर देने की शक्ति का होना, पानी के ऊपर अग्नि को स्थापित कर देना, हाथ में आग धारण करना, सृष्टि को जलाकर फिर उसे ज्यों का त्यों कर देने की अक्षमता का होना, मुख में ही अन्न आदि को पचा लेना तथा तेज और वायु दो ही तत्वों से शरीर को रच लेना, ये 8 गुण जलीय ऐश्वर्य के उपयुक्त 16 गुणों के साथ 24 होते हैं। ये 24 तेजस ऐश्वर्य के गुण कहे गए हैं। मन के समान वेगशाली होना, प्राणियों के भीतर अक्षण भर में प्रवेश कर जाना, बिना प्रयत्न के ही पर्वत आदि के महान भार को उठा लेना, भारी हो जाना, हल्का होना, वायु हाथ में वायु को पकड़ लेना, अंगुली के अग्रभाग को चोट से भूमि को भी कंपित कर देना, एकमात्र वायु तत्व से ही शरीर का निर्माण कर लेना। ये 8 गुण तेजस ऐश्वर्य के 24 गुणों के साथ 32 हो जाते हैं। विद्वानों ने वायु संबंधी ऐश्वर्य के ही 32 गुण स्वीकार किए हैं। शरीर की छाया का न होना, इंद्रियों का दिखाई न देना, आकाश में इच्छा अनुसार विचरण करना, इंद्रियों के संपूर्ण विषयों का समन्वय होना, आकाश को लांघना, अपने शरीर में उसका निवेश करना, आकाश को पिंड की भांति ठोस बना देना और निराकार होना, ये 8 गुण अग्नि के 32 गुणों से मिलकर 40 होते हैं। ये 40 ही वायु संबंधी ऐश्वर्य के गुण हैं। यही संपूर्ण इंद्रियों का ऐश्वर्य है। इसी को इंद्र एवं आम्बर ऐश्वर्य भी कहते हैं। इच्छा अनुसार सभी वस्तुओं की उपलब्धि, जहाँ चाहे वहाँ निकल जाना, सबको अभिभूत कर लेना संपूर्ण गुण है। अर्थ का दर्शन होना, कर्म के अनुरूप निर्माण करना, सबको वश में कर लेना, सदा प्रिय वस्तु का ही दर्शन होना और एक स्थान से संपूर्ण संसार का दिखाई देना, ये 8 गुण पूर्वोक्त इंद्रिय संबंधी ऐश्वर्य गुणों से मिलकर 48 होते हैं। चांद्रमास ऐश्वर्य इन 48 गुणों से युक्त कहा गया है। यह पहले के ऐश्वर्यों से अधिक गुण वाला है। इसे मानस ऐश्वर्य भी कहते हैं। छेदना, पीटना, बांधना, खोलना, संसार के वश में रहने वाले समस्त प्राणियों को ग्रहण करना, सबको प्रसन्न रखना, पाना, मृत्यु को जीतना तथा काल पर विजय पाना, ये सब अहंकार संबंधी ऐश्वर्य के अंतर्गत हैं। अहंकारिक ऐश्वर्य को ही पारजापत्य भी कहते हैं। चांद्रमास ऐश्वर्य के गुणों के साथ इसके 8 गुण मिलकर 56 होते हैं। महान अभिमानिक ऐश्वर्य के ही 56 गुण हैं। संकल्प मात्र से सृष्टि रचना करना, पालन करना, संहार करना, सबके ऊपर अपना अधिकार स्थापित करना, प्राणियों के चित्त को प्रेरित करना, सबसे अनुपम होना, इस जगत से पृथक नए संसार की रचना कर लेना तथा शुभ को अशुभ और अशुभ को शुभ कर देना, यह बौद्ध ऐश्वर्य है। पारजापत्य ऐश्वर्य के गुणों को मिलाकर इसके 64 गुण होते हैं। इस बौद्ध ऐश्वर्य को ही बाह्य ऐश्वर्य भी कहते हैं। इससे उत्कृष्ट है गौण ऐश्वर्य, जिसे प्राकृत भी कहते हैं। उसी का नाम वैष्णव ऐश्वर्य है। तीनों लोकों का पालन उसी के अंतर्गत है। उस संपूर्ण वैष्णव पद को न तो ब्रह्मा कह सकते हो, न ही दूसरे ही उसका पूर्णतया वर्णन कर सकते हैं। उसी को पौरुष पद भी कहते हैं। गौण और पौरुष पद से उत्कृष्ट गणपति पद है, उसी को ईश्वर पद भी कहते हैं। उस पद का किंचित ज्ञान श्री विष्णु को है, दूसरे लोग इसे नहीं जान सकते। ये सारी विज्ञान सिद्धियाँ औपसर्गिक हैं, इन्हें परम वैज्ञानिक द्वारा प्रयत्न पूर्वक रोकना चाहिए। इन अशुद्ध प्रतिभाषिक गुणों में जिसका चिंतन आवश्यक है, उसे संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला निर्भय परम ऐश्वर्य नहीं सिद्ध होता। इसलिए देवता, असुर और राजाओं के गुणों तथा भोगों को वितरण के समान त्याग देता है, उसे ही उत्कृष्ट योग सिद्धि प्राप्त होती है। अथवा यदि जगत पर अनुग्रह करने की इच्छा हो तो योग सिद्ध मुनि इच्छा अनुसार विचरे इस जीवन में गुणों और भोगों का भोग करके अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब मैं योग के प्रयोग का वर्णन करूंगा, एकाग्रचित होकर सुनो। शुभ काल हो, शुभ संदेश हो, भगवान शिव का क्षेत्र आदि हो, एकांत स्थान हो, जीव जंतु न रहते हो, कोलाहल न होता हो और किसी बाधा की संभावना न हो, ऐसे स्थान में लिपि पुती सुंदर भूमि को गंध और धूप आदि से सुवासित करके वहाँ फूल बिखेर दे, चंदोवा आदि तान कर उसे विचित्र रीति से सजा दे तथा वहाँ कुछ पुष्प, समिधा, जल, फल और मूल की सुविधा हो। फिर वहाँ योग का अभ्यास करे। अग्नि के निकट, जल के समीप और सूखे पत्तों के ढेर पर योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। जहाँ डांस और मच्छर भरे हो, सांप और हिंसक जंतुओं की अधिकता हो, दुष्ट पशु निवास करते हो, भय की संभावना होता जो दुष्टों से घिरा हो, ऐसे स्थान में योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। शमशान में, चैत्य वृक्ष के नीचे, बौबी के निकट, जीर्ण शीर्ण घर में, चौराहे पर, नदी, नद और समुद्र के तट पर, गली या सड़क के बीच में, उजड़े हुए उद्यान में, गोष्ठ आदि में, अनिष्टकारी और निंदित स्थान में भी योगाभ्यास न करें। जब शरीर में अजीर्ण का कष्ट हो, खट्टी डकार आती हो, विष्ठा और मूत्र से शरीर दूषित हो, सर्दी हुई हो या अतिसार रोग का प्रकोप हो, अधिक भोजन कर लिया गया हो या अधिक परिश्रम के कारण थकावट हुई हो, जब मनुष्य अत्यंत चिंता से व्याकुल हो, अधिक भूख प्यास सता रही हो तथा
जब वह अपने गुरुजनों के कार्य आदि में लगा हुआ हो। इस अवस्था में भी उसे योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। जिसके आहार विहार उचित एवं परिमित हो, जो कर्मों में यथा योगा समुचित चेष्टा करता हो तथा जो उचित समय से सोता और जागता हो तथा सर्वथा आयास रहित हो, उसी को योगाभ्यास में तत्पर होना चाहिए। आसन मुलायम सुंदर विस्तृत सब ओर से बराबर और पवित्र होना चाहिए। पद्मासन और स्वस्तिकासन आदि जो योगिक आसन है उन पर ही अभ्यास करना चाहिए। अपने आचार्य पर्यंत गुरुजनों की परंपरा को क्रमशः प्रणाम करके अपनी गर्दन मस्तक और छाती को सीधी रखें। होठ और नेत्र अधिक सटे हुए न हो, सिर कुछ ऊंचा ऊंचा हो, दांतों से दांतों का स्पर्श न करें। दांतों के अग्रभाग में स्थित हुई जीवा को अभिचल भाव से रखते हुए एड़ियों से दोनों अंडकोशों को और प्रजनन इंद्रिय की रक्षा पूर्वक दोनों जांघों के ऊपर बिना किसी यत्न के अपनी दोनों भुजाओं को रखे। फिर दाहिने हाथ के पृष्ठभाग को बाएं हाथ की हथेली पर रखकर धीरे से पीठ को ऊंचा करें और छाती को आगे की ओर से स्थित करते हुए नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाएं। अन्य दिशाओं की ओर दृष्टिपात न करें। प्राण का संचार रोककर पाषाण के समान निश्चल हो जाएं। अपने शरीर के भीतर मानस मंदिर में हृदय कमल के आसन पर पार्वती सहित भगवान शिव का चिंतन करके ध्यान यज्ञ के द्वारा उनका पूजन करें। मूलाधार चक्र में नासिका के अग्रभाग में नाभि में कंठ में तालु के दोनों छिद्रों में बोहों के मध्य भाग में द्वादेश में ललाट में या मस्तक में शिव का चिंतन करें। शिवा और शिव के यथोचित रीति से उत्तम आसन की कल्पना करके वहाँ सावरण या निवारण शिव का स्मरण करें। द्विदल चतुर्दल षडदल 10 दल द्वादश दल अथवा 16 दल कमल के आसन पर विराजमान शिव का विधिवत स्मरण करना चाहिए। दोनों बाहों के मध्य भाग में द्विदल कमल है जो विद्युत के समान प्रकाशमान है। भूम्र मध्य में स्थित जो कमल है उसके क्रमशः दक्षिण और उत्तर भाग में 2 पत्ते हैं जो विद्युत के समान दीप्तमान हैं। उनमें 2 अंतिम वर्ण है और अक्षय अंकित हैं। 16 दल कमल के पत्ते 16 सवर रूप हैं जिनमें अ से लेकर अंगा तक के अक्षर क्रमशः अंकित हैं। ये जो कमल हैं उनकी नाल के मूल भाग से 12 दल पर प्रस्फुटित हुए हैं जिनके क से लेकर ठ तक के 12 अक्षर क्रमशः अंकित हैं। सूर्य के समान प्रकाशमान इस कमल के उस 12 दलों का अपने हृदय के भीतर ध्यान करना चाहिए। तत्पश्चात गौ दुग्ध के समान उज्ज्वल कमल के 10 दलों का चिंतन करें। उसमें क्रमशः ड से लेकर फ तक के अक्षर अंकित हैं। इसके बाद नीचे की ओर दल वाले कमल के 6 दल हैं जिसमें ब से लेकर ल तक के अक्षर अंकित हैं। इस कमल की कांति धूम रहित अंगार के समान है। मूलाधार में स्थित जो कमल है उसकी कांति सुवर्ण के समान है। उसमें क्रमशः ब से लेकर श तक के 4 अक्षर 4 दलों के रूप में स्थित हैं। इन कमलों में से जिसमें ही अपना मन रमे उसी में महादेव और महादेवी का अपने धीर बुद्धि से चिंतन करें। उसका स्वरूप अंगूठे के बराबर निर्मल और सबों से दीप्तिमान हो, अथवा वह शुद्ध दीप शिखा के समान आकार वाला है और अपनी शक्ति से पूर्णतः मंडित है, अथवा चंद्रलेखा या तारा के समान रूप वाला है, अथवा वह निवार के सिंह या कमलनाल से निकलने वाले सूत के समान है। कदम के गोलक या ओस के कण से भी उसकी उपमा दी जा सकती है। वह रूप पृथ्वी आदि तत्व पर विजय प्राप्त करने वाला है। ध्यान करने वाला पुरुष जिस तत्व पर विजय पाने की इच्छा रखता है उसी तत्व के अधिपति की स्थूल पर मूर्ति का चिंतन करे। ब्रह्मा से लेकर सदाशिव पर्यंत तथा भव आदि 8 मूर्तियां ही शिव शास्त्र में शिव की स्थूल मूर्तियां निश्चित की गई हैं। मुनीश्वर ने उन्हें घोर, शांत और मिश्र 3 प्रकार की बताया गया है। फल की आशा न रखने वाले ध्यान कुशल पुरुषों को का चिंतन करना चाहिए। यदि घोर मूर्तियों का चिंतन किया जाए तो वे शीघ्र ही पाप और रोग का नाश करती हैं। मिश्र मूर्तियों में शिव का चिंतन करने पर चिरकाल में सिद्धि प्राप्त होती है और सौम्य मूर्ति में शिव का ध्यान किया जाए तो सिद्धि प्राप्त होने में न तो अधिक शीघ्रता होती है और न ही अधिक विलंब ही है। सौम्य मूर्ति में ध्यान करने से विशेषतः मुक्ति, शांति एवं शुद्ध बुद्धि प्राप्त होती है। क्रमशः सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, इसमें संशय नहीं है। ध्यान और उसकी महिमा, योग धर्म तथा शिव योगी का महत्व, शिव भक्ति या शिव के लिए प्राण देने अथवा शिव क्षेत्र में मरण से तत्काल मोक्ष लाभ का कथन। अपमन्यु कहते हैं कि श्री कृष्ण श्री कंठनाथ का स्मरण करने वाले लोगों के संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि तत्काल हो जाती है। ऐसा जानकर कुछ योगी उनका ध्यान अवश्य करते हैं। कुछ लोग मन की स्थिरता के लिए स्थूल रूप का ध्यान करते हैं। स्थूल रूप से चिंतन के रूप में लगकर वह चित्त निश्चल हो जाता है, तब सूक्ष्म रूप में वह स्थिर होता है। भगवान शिव का चिंतन करने पर सब सिद्धियां प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाती हैं। अन्य मूर्तियों का ध्यान करने पर भी शिव रूप का अवश्य चिंतन करना चाहिए। जिस रूप में मन की स्थिरता लक्षित हो उसका बारंबार ध्यान करना चाहिए। ध्यान पहले ऐसा विषय होता है फिर निर्विषय होता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। इस विषय में कुछ सत्पुरुषों का मत है कि कोई भी ध्यान निर्विषय होता ही नहीं।
बुद्धि की हुई कोई प्रभाव रूपा संतति ध्यान कहलाती है। इसलिए निर्विषय बुद्धि है केवल निर्गुण निराकार है ब्रह्म में ही प्रवृत्त हो जाती है। अतः स विषय ध्यान प्रातःकाल के सूर्य की किरणों के समान ज्योति का आश्रय लेने वाला है तथा निर्विषय ध्यान सूक्ष्मताओं का अवलंबन करने वाला है। इन दोनों दो के सिवा और कोई ध्यान वास्तव में नहीं है। अथवा स विषय ध्यान साकार स्वरूप का अवलंबन करने वाला है तथा निराकार स्वरूप का जो बोध या अनुभव है वही निर्विषय ध्यान माना गया है। इस विषय और निर्विषय कर्मशः से बीज और निर्बीज का गाह निराकार का आश्रय लेने से उसे निर्बीज और साकार का आश्रय लेने से सबीज की संज्ञा दी गई है। अतः पहले से विषय या सबीज ध्यान करके अंत में सब प्रकार की सिद्धि के लिए निर्विषय अथवा निर्बीज ध्यान करना चाहिए। प्राणायाम करने से कर्मशः शांति आदि दिव्य शक्तियाँ सिद्ध होती है। उनके नाम है शांति, प्रशांति, दीप्ति और प्रसाद। समस्त आपदाओं के समन को ही शांति कहा गया है। तप का बाहर और भीतर से नाश की प्रशांति है। बाहर और भीतर जो ज्ञान का प्रकाश होता है उसका नाम दीप्ति है। बुद्धि की जो अवस्था है उसी को प्रसाद कहा गया है। बाह्य और आभ्यंतर सहित जो समस्त कर्ण है वे बुद्धि के प्रसाद से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। ध्याता, ध्यान, ध्येय और ध्यान प्रयोजन इन चार को जानकर ध्यान करने वाला पुरुष ध्यान करे जो ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, सदा शांत चित्त रहता है, श्रद्धालु हो, जिसकी बुद्धि प्रसाद से युक्त हो, उसी साधक को ही सत्पुरुषों से ध्याता कहा है। ध्येय चिंतायाम यह धातु है। इसका अर्थ है चिंतन। भगवान शिव का बारंबार चिंतन ही ध्यान कहलाता है। जिसे थोड़ा सा भी योगाभ्यास पाप का नाश कर देता है, उसी तरह अक्षर मात्र भी ध्यान करने वाला पुरुष के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रद्धापूर्वक विक्षेप रहित चित्त से परमेश्वर का जो चिंतन है उसी का नाम ध्यान है। बुद्धि के प्रभाव रूप ध्यान का जो आलम्बन या आश्रय है उसी को साधु पुरुष देह कहते हैं। स्वयं शाम सदा शिव ही देह है। मोक्ष सुख का पूर्ण अनुभव और अनिमा आदि ऐश्वर्य की उपलब्धि ये पूर्ण शिवा ध्यान के साक्षात प्रयोजन कहे गए हैं। ध्यान से सौख्य और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को सब कुछ छोड़कर ध्यान में लग जाना चाहिए। बिना ध्यान के ज्ञान नहीं होता। जिसने योग का साधन नहीं किया है उसका ध्यान नहीं सिद्ध होता। जिसे ध्यान और ज्ञान दोनों प्राप्त हैं उसने भवसागर को पार कर लिया है। समस्त उपाधियों से रहित निर्मल ज्ञान और एकाग्रत ध्यान ये योग अभ्यास के युक्त योगी ही कोई ही सिद्ध होते हैं। जिनके सारे पाप नष्ट हो गए हैं उसी की बुद्धि ज्ञान और ध्यान में लगती है। जिनकी बुद्धि पाप से दूषित उनके लिए ज्ञान और ध्यान की बात भी अत्यंत दुर्लभ है। जैसे प्रज्वलित हुई आग सूखी और गीली लकड़ी को भी जला देती है, उसी प्रकार ध्यान अग्नि शुभ और अशुभ कर्म को भी क्षण भर में दग्ध कर देती है। जैसे बहुत छोटा दीपक भी आनंद का नाश कर देता है, उसी तरह थोड़ा सा योगाभ्यास भी महान पाप का विनाश कर डालता है। श्रद्धापूर्वक क्षण भर भी परमेश्वर का ध्यान करने वाले पुरुष को जो महान श्रेय प्राप्त होता है उसका कहीं अंत नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, शुक्राना संगत जी। हर 7 तारीख को गुरु लंगर सेवा, तो जरूर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करें और हमारे साथ मिलकर आगे बढ़ाएं इस कॉन्ट्रीब्यूशन को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक गुरु लंगर सेवा जा सके। संगत जी पाठ को एंड तक जरूर सुने, प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी।